आईफ़ोन के साथ आईपैड का भी ओएस अपडेट आ चुका है और अभी जो ये आईपैड आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका ओएस अपडेट हो चुका है। जो पहले ये आईपैड आते थे उनमें जो ओएस का वर्ज़न होता था वो 17 होता था, लेकिन अगर आप यहाँ अभी देखेंगे तो आईपैड ओएस वर्ज़न आपको 18 दिखेगा। ये जो मॉडल है आईपैड एयर 11 इंच M2 है और अगर इसका हम कैपेसिटी की बात करें तो ये 128 जीबी वाला वर्जन है, तो काफ़ी कमाल का ये आईपैड है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो जो इसका ओएस अपडेट हुआ है 17 से ये 18 हुआ है, तो उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए, जब भी कोई ओएस अपडेट होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं छोटे बड़े। तो जो बड़े बदलाव हुए हैं उनको मैं आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड जो है, जो इसका नोटपैड है, इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया है एक स्टूडेंट के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तो सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैथ का कोई सवाल लेते हैं 2+2 = जब जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे आपको आ जाएगा इसको सॉल्व करने का ऑप्शन कि क्या इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। ओके क्लिक करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, और ये जो आंसर आता है ये भी आपके हैंड राइटिंग के ही मोड में आता है, जैसा आपने लिखा था सेम वैसी आंसर आता है। रियल टाइम इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे सवाल चेंज करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा और ये रियल टाइम में यहाँ पे देखेंगे तो इसके रिजल्ट को ये चेंज कर देता है। इसमें अगर कुछ हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड लगा देंगे और देखिए रियल टाइम में वो उस चीज़ को चेंज कर देता है। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम स्क्वायर को यहाँ पे हम रिमूव कर दिए, इसे रिमूव कर दिए, अब यहाँ पे हमें क्यूब लगा देना है, तो यहाँ पे अगर आप क्यूब लगा देते हैं, यहाँ पे क्यूब लगा देते हैं तो रियल टाइम में देखिए इस चीज़ को चेंज कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इसमें जो इसका इंटरफेस है इसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ पे इस पे क्लिक करके रखेंगे आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट का, और जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। कस्टमाइज को आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे एक विंडो आपको दिख जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आप जो इसका पूरा आइकन है उसको लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। जैसे अभी स्मॉल है, लार्ज को क्लिक करेंगे पूरा आइकन लार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको आप यहाँ पे डार्क कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ब्राइट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें मिला है नए अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डार्क का यहाँ पे ऑप्शन है, पूरा आइकन सारी चीज़ें यहाँ पे डार्क हो जाएंगी, और यहाँ कर देंगे तो ये सारी चीज़ें लाइट हो जाएंगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक को में कर देंगे तो ये अपने आप कम ज़्यादा होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे टिंटेड है, इसमें आप अपने हिसाब से पूरे थीम को सेट कर सकते हैं। देखिए, आप पूरे आइकन को रेड कर सकते हैं, देखिए सारे आइकन रेड हो गए, या फिर आप इन्हें ब्लू कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें ग्रीन कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें येलो कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें रेड कर सकते हैं। तो ये पूरे थीम को अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सबको पूरा यहाँ पिंक कर दिया, मैंने सारा पिंक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ सारी चीज़ें ब्लू हो जाएंगी। तो ये थीम आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बहुत ही कमाल का है, बहुत बेहतरीन अपडेट लगा मुझे ये। तो अभी हम इससे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब देखिए अभी हमारी थीम पूरी सेट हो गई कुछ इस तरह से। और अगर आप इसको फिर रीसेट करना चाहते हैं आप दबा के रखेंगे, यहाँ एडिट को क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ से आप लाइट को चूज कर लीजिए तो पहले जैसा हो जाएगा। डार्क चूज कर लीजिएगा तो बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। तो हमें लाइट पसंद है, हम इससे लाइट ही रखेंगे। इसके अलावा जो ऐप है आप इनको हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यूट्यूब है, मैं नहीं चाहता हूँ कि यूट्यूब कोई और ओपन करके देखे, तो मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपली आप इसे दबा के रखेंगे, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा रिक्वायर्ड टच आईडी। आप रिक्वायर्ड टच आईडी क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड टच आईडी आएगा, फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना जो टच आईडी है अपनी उंगली यहाँ पे रखनी है और ये लॉक हो गया। अब जब भी इसे कोई ओपन करेगा तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा और इसे यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन देना होगा, तब जाके ये यहाँ पे ओपन होगा। तो इस तरह से आप इसे लॉक कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। इसके अलावा जो गैलरी है उसमें भी बदलाव हुआ है। एंड्रॉयड में हम गैलरी कहते हैं, यहाँ पे फोटोज़ है, इसे क्लिक करेंगे देखिए तो ये पूरा इंटरफेस इसका चेंज हो गया है। सारे फोटोज़ जो है आपको दिखेंगे एक जगह, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सारा ये कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे रिसेंट डे आज के दिन का है, पीपल्स है, यहाँ पे पिन कलेक्शन है जिसके अंदर फेवरेट है, रिसेंटली सेव्ड है, मैप है, वीडियोस है। फिर नीचे आप देखेंगे तो एल्बम है, मेमोरीज है, यहाँ पे फीचर्स फोटोज है, नीचे देखेंगे तो यूटिलिटीज है, ट्रिप्स है, और मीडिया टाइप है, वॉलपेपर सजेशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गैलरी में आ गई हैं, जो कि काफ़ी कमाल का है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें किसी फोटो को हाइड करना तो आप फोटो को भी हाइड कर सकते हैं, चाहें किसी वीडियो को हाइड करना तो आप वीडियो को भी हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक फोटो, मुझे ये वाला फोटो हाइड करना है, तो इसे सिंपली आपको क्लिक करके रखना है। अब यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इसे हाइड कर दीजिएगा। हाइड कर देंगे, ये फोटो हाइड हो गया। अब ये कहाँ से आएगा,
दो जगह इसका ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ से स्वाइप करिएगा तो ये आपका स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पे हिडन फोल्डर दिखेगा, इसे क्लिक करिएगा, व्यू एल्बम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे टच आईडी के लिए आप अपना टच करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तो ऑप्शन ये है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। आप सीधा अपनी फोटोज को ओपन करेंगे, यहाँ से हम इसको बैक करते हैं और फोटोज में आते हैं। ये फोटोज में आ गए और यहाँ पे अगर आप सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी यूटिलिटीज के अंदर आपको हाइड का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे क्लिक करेंगे और सीधा अपने एल्बम में पहुंच जाएंगे। व्यू एल्बम क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पे अपना आईडी देंगे और ये ओपन हो जाएगा और जो भी फोटोज वीडियोस आपने यहाँ पे रखे हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया फीचर है ये जो कि फोटोज के अंदर आया है। इसके अलावा जो एक और मेजर अपडेट है वो है यहाँ पे कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया जो कि पहले नहीं था आईपैड में। अभी देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया है, काफी बढ़िया इंटरफेस है, बहुत बेहतरीन है। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक, यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आ जाएगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ नोट्स भी आ जाएंगे, आगे मैं दिखाऊंगा मैथ नोट्स क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बेसिक है। तो ये मैथ नोट्स जो है ये वही चीज़ है जो अभी हमने देखा था नोट्स में। जैसे यहाँ पे आपने कोई इक्वेशन लिख दिया, 2+2 लिख दिया इज इक्वल टू, तो ये उसको सॉल्व करके दे देगा कि 4 है। और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट करके क्यूब कर देते हैं तो देखते हैं क्या देता है, और ये रियल टाइम में चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपने सही नहीं लिखा है तो इस चीज़ को ये सही नहीं करेगा और आपको थोड़ा सा क्लियर लिखना पड़ेगा। तो देखिए अभी बिल्कुल सही तरीके से इसने दे दिया। अब यहाँ पे 3+2 लिखते हैं, इज इक्वल टू छोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 आ गया। इसके अलावा इसमें एक और कन्वर्टर आया। अगर हम बेसिक में जाएंगे तो बेसिक में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए नीचे लिखा है कन्वर्ट, इसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अभी यहाँ पे यूएस डॉलर से यूरो आ गया, यानी कि हम यहाँ पे अभी यूएस डॉलर से यूरो को कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम एंगल को चूज़ कर सकते हैं, एरिया चूज़ कर सकते हैं, करेंसी है या फिर डेट है, एनर्जी है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे करेंसी है, ठीक है, ये करेंसी है। अब करेंसी में यहाँ पे हम यूएस डॉलर ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम इंडियन रुपीज़। यहाँ पे अगर हम रुपीज़ सर्च करें, इंडियन रुपीज़ आ गया। अब एक यूएस डॉलर या 10 यूएस डॉलर कितने के बराबर हो गया? 840 इंडियन रुपीज़ के बराबर हो गया। और अगर यहाँ पे एक यूएस डॉलर की बात करें तो 84.3 इंडियन रुपीज़ के बराबर हो गया। तो ये रियल टाइम डेटा लेता है, जो आज का रेट है उसके हिसाब से लेता है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स है, फोर्स में, या फिर लेंथ है, लेंथ में सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप इसे कर देंगे तो ये देखिए सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कमाल का फीचर आया कैलकुलेटर के अंदर जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा एक और नया एप्लीकेशन इसमें ऐड हुआ है, वो है पासवर्ड। देखिए यहाँ पे पासवर्ड क्लिक करेंगे और ये पासवर्ड आ जाएगा। तो ये आपके आईपैड में जितने भी आपके अकाउंट हैं उन सबके पासवर्ड को आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है। और इसके अलावा अगर और मेजर कुछ इसमें दिखेगा तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।